जम्मू कश्मीर की ग्रामीण बैंक की जो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन नंबर 2025 जो था 25 का, वो आउट हो चुका है। बहुत सारे बच्चे जब ये वीडियोस में डालता था कि इसका एग्ज़ाम अगस्त में होगा, बट कुछ रीज़न की वजह से ये एग्ज़ाम जो था ये नवंबर दिसंबर में चला गया। भाई एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में होगा। पूरा जो इसमें नोटिफिकेशन है उसको पूरा डिस्कस किया जाएगा। ऑफिशियली ये है कि इसके फॉर्म लगना जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। टोटल पोस्टेज कितनी हमारे जम्मू कश्मीर की, सॉरी जे&के ग्रामीण बैंक की पोस्टेज कितनी है, एज क्या रहेगी, फ़ीस क्या रहेगी, लास्ट ईयर का कट ऑफ इसका क्या था, और ये सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशन देखेंगे कि नोटिफिकेशन में हमें टोटल पोस्टेज जो हैं वो कितनी देखने को मिल रही है। ये आप सभी को पता है कि बैंकिंग के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनको आईबीपीएस ही कंडक्ट करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं स्टार्ट हो जाएंगी आज से ही। 21 सितंबर को इसकी लास्ट डेट रखी गई है। फ़ीस का क्राइटेरिया भी यहाँ पे देख सकते हो कि फ़ीस भी जो है वो इसी डेट पे होगी। उसके बाद यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी ऑफिसर्स और ओ ए का मतलब हो गया यहाँ पे असिस्टेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि क्लरिकल की बात कर रहे हैं। नवंबर दिसंबर में इसका प्री एग्ज़ाम हो जाएगा। रिजल्ट ऑनलाइन प्रीलिमिनरी का दिसंबर जनवरी में आएगा, और मेंस जो होगा इनका ऑनलाइन मेन सिंगल ऑफिसर का जो दिसंबर या फरवरी में ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा सकता है। पर ये दिसंबर में नहीं होगा, ये एग्ज़ाम जो होगा आपका मेंस फरवरी में ही कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही। और आगे देखते हैं आगे हमें क्या चीज़ ऐसी देखने को मिलती है जिसे देख के हमें थोड़ा आइडिया लग सके कि हम फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ जम्मू कश्मीर को ही टारगेट करना है। जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक है, पहले तो इलाकाई देहाती बैंक जो थे इन वन नेशन वन रीजन रूरल बैंक होगा। ये जो जब ये मोटो जब चलाया गया था, इसमें ये चीज़ मानी गई थी कि अब हर एक स्टेट में एक ही रीजनल रूरल बैंक होगा। आप फॉर्म को तभी अप्लाई कर पाओगे अगर आपको इनमें से कोई लोकल लैंग्वेज आती होगी। तो मैं भी हमारे जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट को सभी को आती है। ठीक है, आप किसी और स्टेट में भी फॉर्म लगा सकते हो, बट एग्ज़ाम आपका कहाँ होगा, एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ करके ही आपको वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, मल्टीपर्पज़ का मतलब हो गया कि क्लरिकल की जॉब की बात करें, 18 से लेकर 28 तक आपकी एज होना ज़रूरी है। ये यहाँ पे एज मेंशन है, देख लीजिएगा। और उसके बाद जो पीओ की एज यहाँ पे रखी गई है, ऑफिसर स्केल 1 की, असिस्टेंट मैनेजर की जिसको बोलते हैं, 18 से लेके 30 तक है। ठीक है, 18 से लेके 30 तक है। और इस रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जा रहा है किनको, SC ST को 5 साल का है, OBC वालों को 3 साल का है, और बाकी वालों को यहाँ पे देख सकते हो PWBD वालों को 5 साल का है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं ना, नेक्स्ट हमें क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और इसका जो फीस स्ट्रक्चर भी मैं आपको बता दूँ, टोटल पोस्टेज भी यहाँ पे बात कर लेंगे हमारे जम्मू कश्मीर की टोटल कितनी पोस्टेज हैं। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, और आपको इस लास्ट में लोकल लैंग्वेज प्रोफिशेंसी टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है कि आपको लैंग्वेज टेस्ट किया जाता है कि आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आती है कि नहीं आती। डोगरी आती है, उर्दू आती है, तो जैसे वहाँ की एरिया होगा वैसे ही। और आपको कंप्यूटर का वर्किंग नॉलेज भी होना चाहिए कि कंप्यूटर कैसे रन किया जाता है। आजकल तो सभी को है इस चीज़ का। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे हम फीस की। मल्टीपर्पज़ क्लरिकल की बात करें तो 175 है, SC ST PW ESM DESM, और 850 है इंक्लूसिव GST फॉर ऑल अदर इनके अलावा। ठीक है, तो यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर है यहाँ पे फीस का। तो यहाँ पे बहुत बड़ी चेंजेस पिछले साल से ही चेंजेस हैं। प्री एग्ज़ाम में आपको क्या क्या आएगा, ये एक RRB में देखने को चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे इंग्लिश प्री में हमें देखने को नहीं मिलती है। रीजनिंग जो है वो आपके 40 क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क्स के होंगे, और 25 मिनट के अंदर अंदर आपको 40 क्वेश्चन उड़ाने हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के होंगे, और 20 मिनट के अंदर आपको ये 40 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 80 है, यहाँ पे भी 80 है, तो 80 मिनट्स 80 क्वेश्चन, सॉरी 80 मार्क्स 80 क्वेश्चन, और टाइम टोटल कितना 45। पहले क्या होता था, ये टोटल टाइम जो होता था 45 मिनट्स होता। अब इसको भी क्या कर दिया, टाइम को डिवाइड कर दिया। रीजनिंग 25 मिनट में करेंगे और मैथ को 20 मिनट में हम कंप्लीट करेंगे।
लास्ट ईयर का मैं कट ऑफ की अगर बात करूँ JNK की, लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था ओपन मेरिट वालों का, ओपन मेरिट में हम ओपन की बात करेंगे, 69 कट ऑफ था इसका 80 में से। तो याद रखना ये बहुत बहुत ज़्यादा कम कट ऑफ है, बहुत कम कट ऑफ है। 80 में से क्लरिकल का कट ऑफ तो 78 भी तो जाता है, 77 तक जाते हैं इनके कट ऑफ, तो ये तो 69 है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, इस बार भी कट ऑफ कम ही जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आपको पता है कि बच्चे जो हैं JK SSB और अदर एग्ज़ाम्स की तरफ ज़्यादा हैं, बैंकिंग में बहुत बच्चा कम है, बट ऐसे तो फॉर्म लगाने वाले बहुत हैं, बट तैयारी करने वाले बहुत कम हैं। ठीक है, ये PO का भी ऑफिसर स्केल 1 का ही ऐसा ही है। ठीक है, और यहाँ पे देखा गया है कि अगर आपका प्री एग्ज़ाम अच्छा हो जाता है, क्लियर हो जाता है, उसके बाद आपको इस एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा, मेंस एग्ज़ाम के लिए, जहाँ पे रीजनिंग के 40 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे और 30 मिनट के अंदर आपको 40 क्वेश्चन करने हैं। कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन होंगे और भी आधा आधा नंबर का क्वेश्चन होगा, 15 मिनट में क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, जनरल अवेयरनेस जिसमें करंट अफेयर्स, बैंकिंग के रिगार्डिंग ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के होंगे और 15 मिनट के अंदर आपको ये 40 क्वेश्चन करने हैं। इंग्लिश या हिंदी में यहाँ पे कोई लैंग्वेज रहेगी, हाँ, इंग्लिश को करोगे तो आपको 40 मार्क्स, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स 40। इनको दोनों लैंग्वेज में कर सकते हैं हम, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, ठीक है ना। तो 30 मिनट के अंदर करनी है। न्यूमेरिकल मैथ के 40 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे और 30 मिनट के अंदर आपको करना है। अब क्या रीजनिंग और मैथ यहाँ पे अलग अलग आएगा? नहीं, यहाँ पे अर्थमेटिक थोड़ा ज़्यादा आता है, DI भी आता है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्री में नहीं आती है। ठीक है, थोड़ी बहुत ही है, बट ये कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो ना, अर्थमेटिक पढ़ रहे हो, थोड़ा एडवांस मेंस लेवल का तो समझ सकते हो, मेंस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे। चलिएगा, नेक्स्ट आगे क्या है, थोड़ा वैकेंसीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। क्लैरिकल में इंटरव्यू नहीं रखा जाता, ठीक है, एक बार मैं वैकेंसीज़ के ऊपर बात कर लूँ यहाँ पे। तो ये वैकेंसीज़ कितनी है? मल्टीपर्पज़ की। मल्टीपर्पज़ का मतलब हो गया क्लैरिकल की वैकेंसीज़ है। मैं जम्मू कश्मीर को यहाँ पे बताऊँगा कि जम्मू कश्मीर में कितनी वैकेंसीज़ हैं। जम्मू कश्मीर में इस बार वैकेंसी जो है JNK ग्रामीण बैंक की, SC कैटेगरी में कोई भी वैकेंसी नहीं है। ST वालों के लिए बहुत वैकेंसी है, 19 वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा है। जितनी ST कैंडिडेट हैं फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें, पर अगर तैयारी हो तब। जनरल में 26 आएंगी, यानी कि ओपन में जो वैकेंसीज़ हैं वो 26 आएंगी। टोटल वैकेंसी जो है वो 50 हैं JNK ग्रामीण बैंक की। जब इलाकाई देहाती बैंक होता था, इन टोटल जो वैकेंसीज होती थी 100, मतलब 100 प्लस वैकेंसीज इनकी निकलती थी। इस बार वैकेंसीज में काफ़ी हमें देखने को मिला है कि ठीक है, जितनी ग्रामीण बैंक में होती थी जम्मू कश्मीर की उतनी ही है, पर यह कि SC कैटेगरी में कोई वैकेंसीज नहीं है। बाकी अब SC वालों को कम्पीट करना पड़ेगा जनरल में, ठीक है। तो बाकी जिनकी 0 वैकेंसी, OBC हो गया, SC हो गया, इनको कम्पीट करना पड़ेगा। ST वालों का कट ऑफ बहुत 69 से भी कम जा सकता है अगर वो अच्छे से तैयारी करें, ठीक है। सिलेबस इसका ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, सिलेबस क्या है वो मैंने आपको ऊपर बता दिया। इनकी क्लासेस के लिए आप क्रैश कोर्स ही इनका ज्वाइन कर सकते हो, बट स्पीड निकालना मुश्किल हो जाता है, पर इस 6 महीने में आप अपने आप को परफेक्ट बना सकते हो। यहाँ पे सबसे ईजीएस्ट एग्ज़ाम माना जाता है ये वाला, ठीक है। आप किसी और स्टेट में भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, पर वहाँ की आपको लैंग्वेज आना ज़रूरी है। और भी अदर स्टेट्स में देखना कितनी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ यहाँ पे दी गई है। अगर अदर स्टेट्स की बात करें हम, गुजरात में देखो 300 वैकेंसीज़ हैं, कर्नाटका में देखो 800 वैकेंसीज़ हैं, 365 आपकी बिहार में है। जो हिमाचल प्रदेश में देख सकते हैं, है ना, पास में है तो हिमाचल प्रदेश में फॉर्म लगा सकते हैं। 7 वैकेंसी SC में है, तो यहाँ पे 3 ST में है, OBC में, तो 51 जो टोटल वैकेंसी है, मतलब कि पास सेम सेम वैकेंसीज ही, पर जम्मू कश्मीर में SC की कोई वैकेंसीज नहीं। तो रखते हैं इस क्लास को यहीं तक। बाय बाय, टेक केयर।